तो यार इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट टीसीएस एनक्यूटी एंड देयर वर लॉट ऑफ क्वेरीज कि यार टीसीएस एनक्यूटी में अगर हमें कोडिंग राउंड के लिए प्रिपेयर करना है तो स्पेसिफिकली कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एंड कैसे हम उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में एक ऐसी शीट देने वाले हैं जिसमें ऐसे टॉप क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो टीसीएस जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को अगर तुम प्रिपेयर कर लोगे तुम्हारा बेस सेट हो जाएगा एंड फ्रॉम देयर यू कैन प्रोग्रेस। उस पर तुम अपनी अप्रोच बिल्ड करके पेपर में बैठ के क्वेश्चन कर सकते हो। बेसिकली वही चीज है जो मैटर करती है। टीसीएस एनक्यूटी के बारे में मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूं जिसका लिंक तुम्हें यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। कैसे इसमें अप्लाई करना है, किस टाइप का टीसीएस एनक्यूटी होता है एंड कैसे तुम इसमें पार्ट ले सकते हो। इस वीडियो में बेसिकली हम थोड़ा सा कोडिंग के बारे में बात कर रहे होंगे कि टीसीएस एनक्यूटी में एक तो एप्टिव वाला पोर्शन है, एक कोडिंग वाला पोर्शन है। तो जब कोडिंग की प्रिपरेशन करनी है तो स्पेसिफिकली कहां से करनी है एंड कैसे करनी है, राइट। तो सबसे पहले थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं एक बार फिर से। एग्जाम पैटर्न में जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, टीसीएस हायर फॉर टीसीएस निंजा एंड डिजिटल प्रोफाइल, इसके थ्रू टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू नॉट ओनली टीसीएस बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज हायर करती हैं जो टीसीएस एनक्यूटी का स्कोर वैलिड मानती हैं, राइट। अब टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू टीसीएस निंजा एंड टीसीएस डिजिटल प्रोफाइल के लिए हायर किया जाता है। डिजिटल प्रोफाइल के लिए 7 एलपी का पैकेज होता है एंड निंजा प्रोफाइल के लिए अराउंड 3.36 एलपीए का पैकेज तुम्हें मिलता है। दोनों के लिए थोड़ा डिफिकल्टी लेवल वाइज डिजिटल थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट होती है प्रोफाइल एज कंपेयर टू निंजा टू क्रैक, बट एग्जाम पैटर्न फॉर एनक्यूटी रिमेन्स द सेम। एनक्यूटी में तुमसे सबसे पहले 3 सेक्शन आते हैं, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। इनका ड्यूरेशन होता है 15 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स एंड क्वेश्चंस आते हैं 20, 15 एंड 15। थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है हर साल, तो यू नीड टू चेक कि इस साल पैटर्न क्या आ रहा है। बट हाँ, टॉपिक्स ऑल दो सेम कवर होंगे। तो ये टॉपिक्स कवर होते हैं। उसके बाद एक कोडिंग सेक्शन आता है। कोडिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चन होते हैं। वन क्वेश्चन इज एन इजी क्वेश्चन दैट कैन बी सॉल्व विद इन 15 मिनट्स। सेकंड क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट मीडियम लेवल क्वेश्चन जिसके लिए तुम्हें यहाँ पे 45 मिनट्स दिए जाते हैं। तो टोटल 1 घंटे का कोडिंग राउंड होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे ही कोडिंग राउंड स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स पैनिक करने लग जाते हैं कि 1 इजी क्वेश्चन 15 मिनट, तो वो कैसे इतनी जल्दी होगा। तो वो पैनिक नहीं करना है क्योंकि बहुत टाइम बाद शायद तुम वो क्वेश्चन देख रहे हो। तो उस सिचुएशन को कैसे ओवरकम कर सकते हो उसके लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद इंटरव्यू राउंड्स होते हैं स्पेसिफिक टू टीसीएस एनक्यूटी या फिर टीसीएस निंजा या फिर टीसीएस डिजिटल। तो वो इंटरव्यू राउंड्स डिपेंड करते हैं कि तुम्हें कौन सी प्रोफाइल के लिए ले रहे हैं, वो डिजिटल के लिए ले रहे हैं या एनक्यूटी या निंजा के लिए ले रहे हैं। निंजा के लिए जनरली कम इंटरव्यूज होते हैं एज कम्पेयर टू डिजिटल प्रोफाइल, तो डिजिटल के लिए ज्यादा इंटरव्यूज होते हैं एंड पैकेज भी ज्यादा है। लेकिन कोडिंग क्वेश्चंस के लिए कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टीसीएस एनक्यूटी में बेसिकली 5 से 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेजरली फोकस किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम, तुम्हारे मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। यू शुड नो बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ मैथ्स। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा सेकंड चीज़ है जो एरेज एंड स्ट्रिंग्स। एरेज एंड स्ट्रिंग्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीसीएस एनक्यूटी। मोस्टली क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे एरेज एंड स्ट्रिंग से, तो एरेज एंड स्ट्रिंग्स तुम्हें काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा सॉर्टिंग टेक्निक्स, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग टेक्निक्स, सर्चिंग जैसे लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। इन सॉर्टिंग टेक्निक्स को भी तुम अच्छे से कर सकते हो। इंटरव्यू में भी मेजरली इन पे फोकस होता है एंड टेस्ट में भी काफी हद तक इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। बट आजकल क्या हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ने के कारण थोड़ा सा टफ टेस्ट होने लग गया, बट अगर हमारा बेस क्लियर होगा तो शायद हम वो टफ वाले क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर शीट में, मतलब देयर इज अ शीट दैट आई एम गोइंग टू शो यू, इस शीट का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस शीट को अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारा यू विल बी काइंड ऑफ कंफर्टेबल इन हैंडलिंग ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इनमें बेसिकली दिस इज अ 70 क्वेश्चन शीट, तो 70 to 75 क्वेश्चन शीट्स फॉर टीसीएस एनक्यूटी। अगर तुम ये कर लोगे ना, मतलब लेट्स से अगला एग्जाम इज ऑन 12th of August, तो अगर 12th of August वाले एग्जाम को क्लियर करना है तो अगर तुम ये कर लोगे तो काफी हद तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, बूस्टअप हो जाओगे कि यार कोडिंग क्वेश्चन एटलीस्ट मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा, राइट। एंड मैक्सिमम वेटेज जो तुम्हारे एग्जाम में होती है वो कोडिंग क्वेश्चन की होती है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें जैसे सबसे पहला है नंबर सिस्टम, राइट। नंबर सिस्टम में तुम देख सकते हो कि यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन पे तुम्हें क्लिक करना है, तो मैं डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा, तुम जाके वहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो क्वेश्चन पिकअप करना है, गूगल पे टाइप करना है, यू विल गेट अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन है फ्रॉम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, बी इट बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए ऑड इवन कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, तो उसको देख लेना। इसके अलावा क्लाइंबिंग स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो रेड मार्क्ड है ना, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड वाले क्वेश्चन एटलीस्ट यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ ऑल दिस, बट यहाँ रेड वाले क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें आनी चाहिए। क्लाइंबिंग स्टेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। उसके बाद आता है टॉपिक एरेज। एरेज में तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए फॉर इंटरव्यू ऑल्सो। फॉर कोडिंग टेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो
टू सम थ्री सम पास्कल्स ट्राइंगल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मूव जीरोज टू द एंड ऑफ द एरे, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सिंगल नंबर सॉर्टिंग एलिमेंट्स बाय फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को हम किसी एक और डेटा स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं. तो वो कई बार रिलेशनशिप पूछ लेते हैं कि इस डेटा स्ट्रक्चर से करना चाहिए, उस डेटा स्ट्रक्चर से करना चाहिए. तो तुम्हें वो इंटरव्यू में बताना होता है कि विच वुड बी द गुड प्रैक्टिस. फिर फाइंडिंग द पीक एलिमेंट इन एन एरे. उसके बाद स्ट्रिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंटरलिंक्ड है. मतलब एरेज में अगर हम नंबर्स की जगह करेक्टर्स डाल दें तो दैट इज बेसिकली अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के ऊपर क्या कुछ प्रॉपर्टीज है, रिवर्स अ स्ट्रिंग, रिमूव अ करेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग, रिमूव डुप्लीकेट करेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है, एनाग्राम क्या होता है. तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें पूछे जा सकते हैं. बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, मतलब डीपी वगैरह नहीं लग रही होती. बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर तुम्हें है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द एग्जाम. उसके बाद सॉर्टिंग टेक्निक्स यार, कुछ कुछ सॉर्टिंग टेक्निक्स, बी इट बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये तो बहुत अच्छे से कर जाना. बबल सॉर्ट कई बार इंटरव्यूअर बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो बबल सॉर्ट भी पूछ लेता है. एंड अगर टफ क्वेश्चन पूछेगा सॉर्टिंग में तो मर्ज सॉर्ट पूछ सकता है एट मैक्स. इसके अलावा नंबर सिस्टम में बेसिकली कन्वर्जन आनी चाहिए. तो मैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो ये बेसिकली इंटर रिलेशनशिप, इंटर कन्वर्जन ऑफ टॉपिक आना इंपॉर्टेंट है. तो बेसिकली अगर तुम ये शीट कर लोगे इट वुड बी काफ़ी हेल्पफुल फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम. दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू से. इसके अलावा भी यार दिस इज नॉट अ लिमिटेड शीट. इसके अलावा भी तुम कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर तुम्हें इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट आता है, राइट. तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है. एटलीस्ट अगर तुम एरे स्ट्रिंग्स की बात करो तो कम से कम 300-400 क्वालिटी क्वेश्चन अवेलेबल है. तो तुम्हारे ऊपर है कितना तुम्हें मजा आ रहा है, कितना तुम करना चाहते हो, उस हिसाब से कर सकते हो. बट हाँ, ये एक स्टार्टर हो सकता है. इसको अगर तुम कर लोगे तुम्हारा बेस सेटअप हो जाएगा एंड यू कैन एटलीस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन इन टीसीएस एनक्यूटी. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से. इसके अलावा जो मेजर चीज़ डिपेंड करती है वो है टाइम लिमिट, राइट. वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है हमारे पास. उस कम टाइम में हमें क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिर सबमिट करना है. तो इस ड्यूरेशन को हमें पूरा ध्यान रखना है कि यार हम टाइम ड्यूरेशन में उसको सॉल्व कर पा रहे हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं. हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन पे ही पूरा टाइम निकल जाता है. हमें सेकंड क्वेश्चन भी देखना है, शायद सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट. तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें टाइम की पूरी मतलब यूटिलाइज करना है सो दैट हमारा पेपर एग्जाम एंड में अच्छा हो, राइट. तो ये कुछ टीसीएस एनक्यूटी की शीट थी. इसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तुम आज से इस शीट को स्टार्ट कर सकते हो. यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम डेफिनेटली एंड विशिंग यू द बेस्ट. अगर और कोई डाउट्स है रिलेटेड टू टीसीएस एनक्यूटी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. मिलते हैं किसी एक ऐसी और वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय.